वेलकम टू न्यू होराइजन एनालिसिस यूट्यूब चैनल। ये चैनल मोस्टली इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टॉपिक रिलेटेड है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चाइनीज वायरस पेंडेमिक के बाद देश की आर्थिक हालात खराब है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में एक अच्छा न्यूज आया है, बहुत ही अच्छा न्यूज आया है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व भारत की पहली बार $500 बिलियन को क्रॉस कर गया है। इसे पैसों की बारिश नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम कह सकते हैं डॉलर की बारिश। जून के पहले महीने में ये $500 बिलियन को क्रॉस कर गया है इस साल का, यानी $500 ट्रिलियन। कंपेयर करके अगर देखें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का जीडीपी ही $260 बिलियन है और हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व ही उससे काफी ज्यादा है। चाइना का फॉरेन करेंसी रिजर्व भारत से भी ज्यादा है। चाइना का है $3 ट्रिलियन, यानी 3000 बिलियन। लेकिन अब चाइना का एक्सपोर्ट काफी कम हो गया है और चाइना का फॉरेन करेंसी रिजर्व घट रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि भारत का बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट जून के पहले महीने में हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व $8 बिलियन बढ़ा एक हफ्ते में। $8 बिलियन काफी होता है। पाकिस्तान के सरकार अलग अलग देशों में भीख मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, कभी वर्ल्ड बैंक से 8-10 बिलियन डॉलर के लिए, और हमारे देश में एक हफ्ते में $8 बिलियन आ रहा है हमारे रिजर्व में, जो कि बहुत अच्छी बात। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के सारे देश की इकोनॉमी डाउन है, लेकिन भारत में ये एक से कम एक तो अच्छी खबर आई है। मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं तो इस चार्ट से ये पता चलेगा कि साल 1991 में जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था और करेंसी को डिवेल्युएट किया था, तो उस समय हमारे देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुका था। देश में जितने भी सोने था रिजर्व बैंक के पास, वो सब स्विस बैंक में दिया जा रहा था ताकि हम जरूरी सामान की आयात कर सके। साल 1991 में ये अगर आप चार्ट देखें तो यूएसए का फॉरेन करेंसी रिजर्व सबसे ज्यादा था और भारत का पहले 15 देशों में भी नाम नहीं था। उसके बाद ये 2004 का अगर चार्ट देखें फॉरेन करेंसी रिजर्व का, तो भारत की हालात काफी सुधर गई थी। 7-8 नंबर पोजीशन पे था भारत। इसके बाद थोड़ा सा डिप फिर भी हुआ था 2011-12 में, 3-4 पोजीशन भारत नीचे हो गया था। लेकिन अभी भारत की फॉरेन करेंसी $500 बिलियन क्रॉस करने के बाद भारत तीसरे पोजीशन पे आ गए हैं और भारत के ऊपर सिर्फ चाइना और जापान है। ये फॉरेन करेंसी रिजर्व 17 महीने का हमें इंपोर्ट करने में फाइनेंस करेगा। सन 1991 में जब हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गया था और हमें 7-10 दिन का इंपोर्ट का ही फाइनेंस अवेलेबल था, तभी हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था वर्ल्ड बैंक के कहने पर। मजबूरी में किया हुआ कदम था वो। उस सिचुएशन में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे पहले 4 महीने में, उन्होंने काफी सारे भारत के गोल्ड रिजर्व स्विस बैंक में रखे। इलेक्शन के बाद जीत के नरसिम्हा राव जी आए और उनके अंडर में डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, जो कि एक टेक्नोक्रेट थे। वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। वर्ल्ड बैंक के कहने पर ही उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इनिशिएट किया। करेंसी को डिवेल्युएट करके $25 पर डॉलर कर दिया, जो 1947 में देश आजाद होने के समय पे $1 $1 के बराबर था। इससे आपको पता चलता है कि 1947 से लेके 1987 तक इन 40 सालों में हमने देश की इकोनॉमी को कैसे मिसमैनेज किया है, बर्बाद कर दिया है। और साल 1991 तक आते आते हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके थे। लेकिन करंट फॉरेन करेंसी रिजर्व देखते हुए अब लगता है कि वो दिन कभी नहीं आएंगे और अब अच्छे दिन आने वाले हैं, एटलीस्ट रिजर्व बैंक के लिए और फॉरेन करेंसी रिजर्व के लिए। अब जब इतना पैसा हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व में है, तो हमें इस पैसे को अच्छे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि देश में ग्रोथ हो रिसेशन के समय पे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और हो सके तो थोड़ा बहुत डिफेंस पे भी हम पैसा खर्च करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं चाइना में कंटिन्यूअसली बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल ही रहा है और लग रहा है चाइना प्रेशर कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने एंड टू एंड बहुत सारे एक्टिविटी किए हैं, जैसे कि ताइवान के प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में वर्चुअली अटेंड करना, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना, अमेरिका द्वारा रिक्वेस्ट किया हुआ G7 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने को एग्री करना। ये सब चीजों से चाइना बहुत इरिटेटेड हुआ है और वो भारत के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो
तो इसलिए डिफेंस बजट को, जो कि 1.6% ऑफ जीडीपी है, जो सबसे कम है 1962 वार के बाद से, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको कम से कम 2% पे लाना चाहिए। थैंक यू।